हेलो गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल अध्ययन। और हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे इसमें लिटरेरी सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री कि मेडिवल टाइम में कौन कौन से हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल थे जिनकी वजह से हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता चल सका। तो जो उस समय के फेमस है लिखे तो बहुत सारे गए थे, लेकिन जो फेमस है मेन है उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्र बरदाई ने लिखा था। ये एक बायोग्राफी थी और इसमें राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के विषय में बताया गया था कि उनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, किस तरह के शासक थे। तो ये चंद्रबरदाई के थ्रू लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो। उसके बाद आती है हुमायूं नामा, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये भी एक बायोग्राफी थी। इसमें मुग़ल एम्परर हुमायूं के बारे में लिखा गया था, उनके शासनकाल के बारे में लिखा गया था कि उनका शासनकाल कैसा था। इसके बाद आती है हमारी बाबरनामा, जिसे कि हम तुजू के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफी थी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो पर्सन खुद लिखता था। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि बाबर ने खुद अपने विषय में लिखा था कि उस समय जब वो हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने यहाँ के फ्लोरा और फाना के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था। फ्लोरा फाना आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। फ्लोरा जो है ये सारी ऑल टाइप वेजिटेशन से रिलेटेड है और फाना जो है ऑल टाइप एनिमल्स, इनसे रिलेटेड है। तो क्योंकि आपको जैसे कि पता है ये लोग मिडिल ईस्ट से आए थे, डेजर्ट एरिया से आए थे, जिसे कि हम प्रेजेंट टाइम में अरेबिक कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ इस तरह की, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं एनिमल्स की, हमारे यहाँ जो है प्लांट्स और ट्रीज़ की बहुत सारी वैरायटी मिलती हैं। तो ये उनके लिए एक नया अनुभव था, तो जिसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिटेल के साथ में लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा तुजू के जहांगीरी। ये जो था मुग़ल एम्परर जहांगीर ने अपने बारे में लिखा था, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी ये, जिसमें कि उन्होंने प्रोवाइड्स फंक्शनिंग, जो उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ कोर्ट को दे रखी थी, उनकी कोर्ट पॉलिटिक्स थी, पॉलिसीज़ थी उनके बारे में डिटेल में लिखा था जहांगीर ने। और इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा था। नेक्स्ट आती है हमारी फतेहद ए फिरोज़ शाही। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी थी जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कि उन्होंने अपनी सल्तनत के बारे में डिटेल में लिखा था। नेक्स्ट है अब्द अल कादिर बदायूनीज़, जिन्होंने लिखा था मुंतखाब उल तवारीख। तवारीख हिस्ट्री को कहते हैं, पहले टाइम में हिस्ट्री को तवारीख कहा जाता था। और सिलेक्शन ऑफ क्रोनिकल्स, ये उनका पहला कोर्ट क्रोनिकल्स था, जिसमें कि उन्होंने बाबर, हुमायूं और अकबर, तीनों ही आपको पता है मुग़ल एम्परर हैं, इनके रीज़न के विषय में डिटेल में उन्होंने लिखा था इसमें। नेक्स्ट है बरोनीज़ तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फ़िरोज़ शाही हिस्ट्रीज़। ये भी कोर्ट क्रॉनिकल्स है, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत के बारे में और उसके इतिहास के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है, यानी कि डिस्क्राइब डिटेल में किया गया है इसको। नेक्स्ट आता है राज तरंगिणी, जिसे कल्हड़ ने लिखा था, जो एक कोर्ट क्रॉनिकल्स था। ये भी उस समय जो कश्मीर के शासक हिंदू शासक थे, पहले कश्मीर में हिंदू शासक ही थे। ये तो जब हमारे देश आज़ाद हुआ है उस समय तक राजा हरि सिंह यहाँ के लास्ट शासक थे। तो जो कश्मीर के रूलर्स थे उनकी हिस्ट्री डिटेल में लिखी गई है राज तरंगिणी में, जो कल्हड़ ने लिखा है। इसके बाद है अब्दुल फजल्स अकबरनामा। ये कोर्ट क्रॉनिकल्स है जो अबुल फजल ने लिखा था, और इसमें अकबर के टाइम की पूरी हिस्ट्री है उनके कोर्ट की, और अकबर के पूरे टाइम पीरियड का इसमें रिकॉर्ड है कि जब से जब तक उन्होंने शासन किया, पूरा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा आईडी अकबरी, काफ़ी फेमस है, ये भी कोर्ट क्रॉनिकल्स है। और ये थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम है, थर्ड पार्ट है इसका, जिसमें कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि अकबर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से का था और वो किस टाइप के एम्परर थे। तब टोटल अकबर के स्टार्टिंग से लेकर उनके पूरे शासनकाल के बारे में इसमें बताया गया है।
नेक्स्ट है रेहाला, जिसे कि इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर्स थे। जैसा कि इनके विषय में बताया जाता है कि ये मोरक्को के विद्वान थे और ये इंडिया ट्रैवलिंग के लिए आए थे। यहाँ जब ये इंडिया आए थे उस समय तुगलक रूल था, तुगलक शाही चल रही थी। आप ये सोचिए, तुगलक डायनेस्टी थी उस समय। तो उस समय इन्होंने यहाँ आकर इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखा था, यानी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा था। नेक्स्ट आता है अल बरूनीज़ तारीख अल हिंद। जैसे नाम से ही पता है कि अल बरूनी का लिखा हुआ है, तो ये भी अल बरूनी भी एक फॉरेन ट्रैवलर थे जिन्होंने मोहम्मद गजनी के बारे में लिखा है कि मोहम्मद गजनी की पूरी लाइफ उन्होंने इंडिया एंड अकाउंट, मतलब पूरा इंडिया में जब से आए उन्होंने इंडिया में क्या क्या किया उसके बारे में डिटेल में लिखा है इन्होंने। जर्नी बियॉन्ड 3 सीज़, ये भी फॉरेन ट्रैवलर के द्वारा लिखा गया अकाउंट है। इसमें निकिटस ने जो अपनी इंडिया की ट्रिप की थी, एथेंस के रहने वाले थे, ये एथेंस के ट्रैवलर थे और इन्होंने इंडिया के बारे में जो उस समय लिखा गया था अपनी पूरी जर्नी के बारे में कि उन्होंने जर्नी में क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम आई, क्या उन्हें नई चीज़ दिखाई दी, किस तरह के लोगों से मिले, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है उनका। तो ये भी फॉरेन ट्रैवलर्स का लिखा हुआ रिकॉर्ड है। लास्ट आता है हमारा मिरात उल मेमलक और द मिरर ऑफ कंट्रीज़, आ संस्कृत प्रशस्ति पत्र उस समय मेडिवल टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो राजा जो थे वो जैसे मैंने बताया था कॉपर की प्लेट पर या किसी मेटल की प्लेट पर अपने बारे में जो अपने टाइम की उनकी मेन उपलब्धियां होती थी, जो उन्होंने किया होता था, मतलब एक रिकॉर्डेबल चीज़ जो उनकी, तो उसको वो प्रशस्ति पत्र उसे ही कहते थे। या तो वो किसी स्टोन पर लिखवाई जाती थी या पिलर पर लिखाई जाती थी, और या फिर वो किसी प्लेट पर, मेटल प्लेट्स पर लिखवाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ जितने भी आपने पढ़ा, ये प्रशस्ति जो सबसे पहले उस समय रॉयल डिक्री मिलती है, ये मिलती है दिल्ली सल्तनत के बलबन का शासन था उस समय दिल्ली में, जिस समय का ये प्रशस्ति पत्र मिलता है। तो ये कुछ जो हमारे पुराने हिस्टोरिकल मेडिवल टाइम के रिटन रिकॉर्ड हैं जिनके थ्रू हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसमें आपने जितने भी हमारे लिटरेरी सोर्स थे मेडिवल टाइम में इंडियन हिस्ट्री के, वो लिखे गए। अच्छा, जो अलग अलग और राइटर्स ने लिखे, पोइट्स ने लिखे, जैसे कि मैंने बताया था कि दोहा लिखे, जो संत थे उस समय के संत लोग थे, उन लोगों ने लिखे, सेंट्स ने, तो उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे। अब उस समय उनके पास पेपर तो था नहीं, तो पाम लीफ पर लिखा किसी ने, और जो भी मतलब उनको उस समय मटेरियल उपलब्ध हुआ उन्होंने उस पर लिखा। तो उनके रिकॉर्ड जो हैं उसके थ्रू भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ना। तो ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ, जो कि आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है।